जय हिंद। इस वक्त हम लोग दिल्ली से गुजरात राज्य की यात्रा कर रहे हैं, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली। और हम लोगों के बीच रेल यात्री हैं जो हम लोगों के बीच बैठे हुए हैं। ये भी आगे तक की यात्रा कर रहे हैं और इन्होंने ब्रह्म कुमारी संस्थान में जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, खास करके मानेसर में जो हुआ, गुड़गांव, वहाँ से ये लौट रहे हैं और बिल्कुल सकारात्मक ऊर्जा से लबरेज हैं। मैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। जी, परिचय के साथ बताएं। सर, मेरा नाम प्रमोद यादव है और मैं IFFDC कोटा राजस्थान से बिलोंग करता हूं और अभी मैं मानेसर में ट्रेनिंग के लिए ओम शांति में गया हुआ था। तो मुझे वहां जाके कुछ चीज़ें ऐसी मिली जिसके अंदर हमें आने से कुछ चीज़ें जो अपने को आत्मा से परमात्मा तक का एक संपर्क पता चला। हम अब तक अंधेरे में डूबे हुए थे, अब तक हम अंधेरे में थे, हमें पता ही नहीं था कि हमारा परमात्मा से लिंक कैसे जुड़ सकता है। अभी तक हमें यही पता नहीं था। तो आप सभी को हम बताना चाहेंगे कि वहां जाने के बाद पता चला, लेकिन कैसे वहां जाने का प्रोग्राम बनता है ब्रह्म कुमारी संस्थान में, किस तरह से वो वहाँ इनविटेशन आता है, आप बताना चाहें कैसे प्रोग्राम? मेरा तो प्रोग्राम IFFDC हमारे प्रबंधक जी महोदय ने हमें इनवाइट किया गया था, वो संस्था के प्रति हमें भेजा गया था। मैं एक्चुअली IFFDC जो सीड प्रोग्राम का काम देख रही है उसमें जॉब कोटा में हूँ और उनके मार्फत मेरे IFFDC की तरफ से गया हुआ था और मैं नेक्स्ट बार ये चाह रहा हूँ कि ब्रह्म कुमारी में मैं अपनी फैमिली के साथ और सिर्फ IFFDC को अदरवाइज भी मैं जाऊंगा, फैमिली के लिए बात करके आए हैं। अभी ब्रह्म कुमारी में मेरे को 29 तारीख मिली हुई है मार्च में, मुझे 29 तारीख को पहुंचना रहेगा सेवा के लिए। और बाकी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो वहाँ जितनी हमें बताई है उससे ज़्यादा बेटर मेरे को तो ऐसा लगा कि मेरे को तो मैं वहीं सोच रहा था कि वैसा लगे वैसे वहीं रह जाऊं। बिल्कुल। ये देखिए, पॉजिटिव चीज़ों में इतनी बड़ी ताकत होती है और ख़ास करके आप आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली आप जानते हैं कि ब्रह्म कुमारी संस्थान माउंट आबू, वहाँ के विजिट पे हम लोग इनवाइटेड थे और हम लोग जाकर वहाँ पर राजयोग मेडिटेशन वगैरह सुबह सुबह हम लोगों की योग पे क्लासेस होती थी, तो वो सारी चीज़ें हम लोगों ने ग्रहण की हैं। दिल्ली में भी हम लोग ब्रह्म कुमारी संस्थान के साथ जो है वो कई कार्यक्रम कर चुके हैं, लेकिन परिवार के साथ जाने का मन हो जाए, ये है पॉजिटिविटी की ताकत। पॉजिटिव चीज़ें अलग अलग विषयों में अलग अलग, जैसे आध्यात्मिक रूप से इन्होंने ग्रहण किया तो उनको लगा कि हम अपने परिवार को भी ले जाते, क्योंकि आप जो आपको अच्छा लगता है वो आपके परिवार को भी अच्छा लगे, इसके लिए उन्हें प्रेरित करने के लिए आपकी बड़ी सकारात्मक सोच है कि आपने अपने फैमिली को भी सोचा। और फैमिली के ऊपर आपको अपने आसपास और समाज में जब आप जाएंगे तो शायद वहाँ चर्चा करेंगे तो लोग यही पॉजिटिव माहौल बनाने का प्रयास जो है वो आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली भी कर रही है। और इसी के अंतर्गत ट्रेन यात्रा में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो आप बताएं कि वहाँ पर किस किस तरह की कितने दिन की ट्रेनिंग रही और उस ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी बात आपको दिल को छू गई? मेरी 3 दिन की ट्रेनिंग थी। उस 3 दिन की जो ट्रेनिंग हुई उसमें मुझे सबसे बढ़िया चीज़ तो एक तो ये लगा कि वहाँ का वातावरण, मानेसर का जो वातावरण था बिल्कुल शुद्ध था। ऐसे पता चल रहा था कि अपन स्वर्ग में एक बार दोबारा एंट्री हो गई अपनी। और इतना सुबह जब अपन 4 बजे उठना, हम तो सोते रहते थे, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो 8 बजे तो उठने वाले थे। वहाँ जाके 4 बजे योग में गए तो वहाँ जाके इतनी शांति मिली कि ऐसे पता चल रहा है हम अपना बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके आ रहे हैं अभी। तो यहाँ कौन सा योग हुआ, कितने दिन रहे? 3 दिन का रहा। 3 दिन। कितने क्लासेज हुई? क्लासेज हमारी 3 दिन में क्लासेज हमारी 12 थी और उस 12 में से 1 दिन का हमारा टूर था। ब्रह्मा कुमारी जो संस्थान है उसमें घुमाने का विजिट था, जो हम घूम के भी आए। उनकी कुछ चीज़ें ऐसी देखी, पावर सोलर प्लांट भी देखा, गैस की जो ऑलरेडी गैस यूज नहीं कर रहे बिल्कुल। उनका जो खाना है नॉन सात्विक, कोई मिर्ची लहसुन और प्याज तो यूज ही नहीं होती, शुद्ध बिल्कुल। और उस खाने में इतना टेस्ट था कि अपन को तो ऐसी फीलिंग आई कि अपन पता नहीं, हम तो 2-2 3-3 बार मांग के दीदियों से लिया कि दीदी और दे दीजिए, ये तो हमें बहुत टेस्टी लग रहा है।
और इतना अच्छा लगा, मैं बड़े खुश हुआ हूँ ब्रह्मा कुमारी जाके। मैं पहले माउंट आबू भी होके आया था, पर माउंट आबू में मैं उस टाइम गया था तो मेरे को ऐसा लगा कि अपन यार, क्लासेस नहीं थी। हाँ, क्लासेज नहीं थी, एक टूर एक प्रोग्राम टूर बना। में वो पर्यटक के रूप में गए हाँ, और आए, लेकिन जब आध्यात्मिक और खास करके जब योग के प्रशिक्षण में जाते हैं तो अपने आप आत्मा से परमात्मा के मिलन का रास्ता मिल जाता है। बिल्कुल। मुझे लगता है शायद आपको हाँ, भी मिला हो। बिल्कुल वही मिला। हमें ये पता नहीं था अब तक कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जो गैप है, अपन कैसे उनसे मिल सकते हैं। आत्मा और परमात्मा के बीच अपन तो आत्मा है, आत्मा दुनियादारी में योग उलझे रहते बिल्कुल हैं। उलझे रहते हैं। एक सबसे बात अच्छी लगी मुझे, क्रोध को खत्म करना। वाह। क्रोध तो अब लाना ही नहीं है, और ये क्रोध जो है वो मैं सोच रहा हूँ कि ये क्रोध ही अब तक हमें झेल रहा था। हम जो क्रोध के अंदर जो लाके आते हैं ना, वो अपने अंदर ये चीज़ें बिल्कुल पॉजिटिव लानी है, और बाकी इन चीज़ों पे बहुत कुछ सोचनी पड़। जी जी। ब्रह्मा कुमारी से मुझे ये चीज़ मिली। हालांकि ये सबसे बड़ा माउंट आबू का बताया है, पर मेरे को माउंट आबू में भी फिर जाने जाना है। की बिल्कुल होगी हाँ। जहाँ पे प्रशिक्षण होगा। तो प्रशिक्षण ऐसी चीज है जो आदमी के मर्म को छू जाता है और वहीं से दिशा मिलती है, और जो दिशा मिलती है अगर उस दिशा पर आदमी सीधी तरह से अगर चलना शुरू कर दे तो शायद आत्मा से परमात्मा का जो रास्ता है जितनी दूर तक वो चल पाए तो जीवन सार्थक हो जाता है। मुझे शायद यही लगता है आपकी बातचीत से कि आप इतने खुश हैं। और ब्रह्म कुमारी संस्थान ने जो आपने दीदी की बात की, तो वीमेन एम्पावरमेंट की जो बात की जाती है, ब्रह्म कुमारी संस्थान उसका साक्षात प्रमाण है। क्योंकि जो बहन जी हैं ब्रह्म कुमारीज और बीके नाम अपना जो है, बीके के नाम से ब्रह्म कुमार या ब्रह्म कुमारी जैसे धारण करते हैं लोग, तो हर तरह के लोग ब्रह्म कुमारी संस्थान से जुड़ सकते हैं। ये हम लोगों की भी यात्रा में बताया गया है। और जीवन में ऊर्जा अगर प्राप्त करनी है तो साल में या जब समय मिले इस तरह की यात्राएं करनी चाहिए। कोटा से आप मानेसर गए और वहाँ पे प्रशिक्षण लिया, गुड़गांव के बगल में है वो, और जो वातावरण मिला वो आपके जीवन को परिवर्तित कर दिया। ये अपने आप में पूरे भारत में संदेश जाना चाहिए, और इसके लिए आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है वो कोशिश कर रहा है। तभी हमने आपकी अनुमति से इन बातों को पब्लिक डोमेन में लाने की आपकी स्वीकार्यता को स्वीकार किया, और ये बातचीत निश्चित रूप से लोगों तक पहुंचेगी तो उनको भी एक दिशा मिलेगी, और एक अच्छे वातावरण जो भारत और विश्व को बनाने का संकल्प है उसमें ये आपकी विचार जो हैं वो प्रवाहित होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद। जय हिंद। ओम शांति। ओम शांति।